नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूं सेल्फ मेड अवसर में। आज के सेशन में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स क्यूज की, जो कि होगा 21 से 27 मई 2023 का। यानी कि इस पूरे हफ्ते में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स से, उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक प्रकार से ये आपके इस पूरे हफ्ते का, इस पूरे वीक का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, आप तैयार हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को इसका सही जवाब है। 20 मई को हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है और 1875 में एक मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम थी मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के एक पोर्ट है अल जुबैल, जिसका नाम है अल जुबैल पोर्ट पर भारत की तरफ से INS तरकस और INS सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुंचे थे। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सेवाओं समाधानों प्लेटफॉर्म का एक व्यापक सूट टोपाज लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक प्रमुख IT सेवा कंपनी है और इन्होंने सेवाओं समाधानों प्लेटफॉर्म का एक व्यापक सूट टोपाज लॉन्च किया है, जो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर कोवेंट्री ने किसको अपना नया लॉर्ड मेयर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है जसवंत सिंह बिर्दी। यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर कोवेंट्री ने जसवंत सिंह बिर्दी को अपना नया लॉर्ड मेयर नियुक्त किया है। और साइट पे आप इनकी पिक भी देख सकते हैं, इनका पिक्चर साइट पे आप देख सकते हैं। और ये भारतीय मूल के सिख पार्षद के रूप में ये बिर्दी नियुक्त हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तैराकी महासंघ, जिसे SFI कहा जाता है, इसकी एनुअल जनरल बॉडी ने अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं RN जयप्रकाश। ठीक है। RN जयप्रकाश और मोनाल डी चोकसी को भारतीय तैराकी महासंघ की एनुअल जनरल बॉडी में फिर से अध्यक्ष और सचिव चुना गया है। तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? RN जयप्रकाश, और मोनाल डी चोकसी जो हैं वो है सचिव। और भारतीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। भारतीय तैराकी संघ की सदस्यता 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और इसे स्विम फेडरेशन ऑफ इंडिया के CEO है वीरेंद्र नानावती। ठीक। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा 75वां स्थान हासिल किया है। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में CDEC पुणे में स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर एक प्रभावशाली वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने G20 अध्यक्षता का लोगो और थीम का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। ग्रुप ऑफ 20, जिसे G20 कहते हैं, इसकी भारत की अध्यक्षता का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जैसे कि केसरिया, सफ़ेद और हरा और नीले रंग से प्रेरित है। यह पृथ्वी ग्रह को कमल के साथ जोड़ता है और भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। और ये जितनी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो आप साइट पे जो पिक लगी हुई है G20 की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और पृथ्वी जो जीवन के लिए भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पुण्य सामंजस्य में है। G20 लोगों को नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है और भारत की G20 अध्यक्षता के लिए थीम है नेविगेटिंग ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये G20 के लिए जो भारत ने लोगो बनाया है उसके तरफ से ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश और किस देश के बीच में हुआ? तो उसका सही जवाब है अमेरिका।
टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश और अमेरिका नौसेना ड्रिल अभ्यास हुआ था और ये चट्टोग्राम के BNS न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से सत्र में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया? तो इसका सही जवाब है 76वें सत्र में। 76 जो सत्र हुआ था उसमें इन्होंने जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को 75 वर्षों तक दुनिया की सेवा करने के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि WHO अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, क्योंकि यह अपने 100 वर्षों के लिए जो 100 वर्षों के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, वहाँ पर पहुँच जाएगा अगले आने वाले 25 वर्षों के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है नमामि गंगे मिशन गार्डियंस ऑफ द गंगा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे मिशन गंगा नदी और उसके पारिस्थितिक तंत्र की सफाई और बहाली के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण पहल है। और अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में चीन ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि है और जापान को पीछे छोड़ते हुए कारों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रिस ब्रांड को भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एडिडास। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घोषणा की कि एडिडास भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर होगा। एडिडास किलर जींस बनाने वाली कंपनी है जो कि किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगी। ठीक है, तो ये किसे रिप्लेस कर रही है? किरण क्लोथिंग लिमिटेड से ये रिप्लेस करेगी। आगे प्रश्न है ड्रोन एज अ सर्विस प्लेयर गरुड़ एरोस्पेस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है नैनी एरोस्पेस। ड्रोन एज अ सर्विस DAS प्लेयर गरुड़ एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस ने एक संयुक्त विकास साझेदारी की है। और अगला क्वेश्चन 199 क्वेश्चन है। 199 क्वेश्चन में है लॉन्च पुस्तक दी गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दी गोल्डन ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हाल ही में किसने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है? और इसका सही जवाब है स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 21 मई 2023 को एक रॉकेट से यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है। इन यात्रियों में सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री और टेनेसी व्यवसायी शामिल है। अगला प्रश्न है भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून। भूपेंद्र यादव भारत सरकार केंद्रीय मंत्री है और उन्होंने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की ये मंत्री है और उन्होंने 20 मई 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। और अगला 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, वो है लॉन्च पुस्तक गट्स अमाइड ब्लड पाथ दी अंशुभन गायकवाड़ नेरेग्यू के लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब है आदित्य भूषण। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गट्स अमाइड ब्लड पाथ दी अंशुभन गायकवाड़ नेरेग्यू। ठीक है, इसके लेखक है आदित्य भूषण। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन की अद्वितीय साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में चुनौतियों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस मंत्री ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? और इसका सही जवाब है अमित शाह। अमित शाह, जिनको केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। और अगला वन लाइनर क्वेश्चन है, किस संस्था ने 100 डेज 100 पेस अभियान शुरू किया है? उसका सही जवाब है आरबीआई। ठीक है। और अगला प्रश्न है, जेवलिन रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बना है? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने पहली बार पुरुषों के जेवलिन थ्रो में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। और नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर है और ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स के से 22 अंक आगे है। अब अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? तो उसका सही जवाब है डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव ने 2023 इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूने को 7-5, 7-5 से हराया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा एटीपी मास्टर 1000 ये भी कह सकते हैं आप इसे 1000 खिताब जीता। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम थी, यानी कि जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड ब्लैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस एक निजी अंतरिक्ष आवास कंपनी है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2, जिसे AX2 भी कहते हैं, इसे लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष के अद्वितीय माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मानव स्टेम सेल उम्र बढ़ने, सूजन और कैंसर का प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर के गोविंदराज। डॉक्टर के गोविंदराज को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह कांग्रेस के LMC है और वह बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है नामदेव शिरगांवकर। महाराष्ट्र के नामदेव शिरगांवकर को कार्यकारी समिति के चुनाव में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रखने वाले शिरगांवकर महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के महासचिव भी है। उन्होंने भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुने जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। इस खेल में देश के 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी गेम्स 12 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी से हुई है और इस पूरे आयोजन का उद्घाटन 25 मई 2023 को लखनऊ में किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सौरव गांगुली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कप्तान और BCCI के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। गांगुली ने राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी से कोलकाता में उनके आवास पर मुलाकात के बाद त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की इच्छा व्यक्त की। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने रिटेल निवेशकों के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है पेटीएम मनी। वन कम्युनिकेशन लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी लिमिटेड ने देश में रिटेल निवेशकों के लिए बॉन्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है वन लाइनर क्वेश्चन, जो है 19 से 21 मई को कहाँ
49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा, जापान। ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था और हमारे प्रधानमंत्री भी भारत की ओर से यहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और इसका सही जवाब है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने मनोरम उपन्यास टाइम शेल्टर, जिसका अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है, ने प्रतिष्ठित 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हासिल किया है। आप साइट की पिक पे देख सकते हैं, टाइम शेल्टर एक बुक की पिक लगाई हुई है हमने, उसे आप देख सकते हैं। ये बुक लिखी है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने और इसका अनुवाद जो किया है वो है एंजेला रोडेल ने। ठीक है, और यह उल्लेखनीय उपलब्धि पहली बार है जब बल्गेरियाई उपन्यास को इस प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? इसका सही जवाब है हरिबुद्ध मगर। नेपाल के एक पूर्व गोरखा सैनिक है। हरिबुद्ध मगर जो है वो नेपाल के एक पूर्व गोरखा सैनिक है जिन्होंने अपने दोनों पैरों खो दिए हैं और इन्होंने प्रोथेटिक पैरों का उपयोग करके माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा है। ठीक है, चलिए अगली जो प्रश्न है वो है, कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 मई। 24 मई को कॉमन डे 2023 मनाया गया और इसकी थीम थी फॉरजिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। कपिलेश्वर मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और इसे ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। 5वीं शताब्दी के पुराने कपिलेश्वर मंदिर का 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलेंद्र देव द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था और यह अपनी नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कपिलेश्वर मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जो अपनी भव्यता और सादगी के लिए जाना जाता है। अब अगला प्रश्न जो है वो है वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि है किस एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? जिसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी दे दी है जो 22 मई 2026 से लागू होगी। अब अगला प्रश्न है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव जो शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में दर्शकों को प्रबुद्ध करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखता है और 3 से 5 जून 2023 तक न्यू टाउन कोलकाता में ये होने जा रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है? जिसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही जवाब है जय कुमार S पिल्लई। IDBI बैंक के एक आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की गई है कि जय कुमार S पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए नया लॉन्च किया है। तो क्या नया लॉन्च किया है? उड़ान 5.1। उड़ान 5.1 को भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका मकसद है देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क सुधारना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को प्राप्त करना।
पाँचवें दौर के संस्करण उड़ान 5.0 का विकास प्रगति पर है और इसके बाद उड़ान 5.1 की शुरुआत की गई है। अब अगला वन लाइनर पर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने मई 2023 में माइग्रेशन, मोबिलिटी, पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मई 2023 में माइग्रेशन, मोबिलिटी, पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने पीओएस टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सारथी। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है हर्ष जैन। हर्ष जैन को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन चुना गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम11 के सीईओ हर्ष जैन को एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन चुना है। इस पद पर उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा, यानी ये 2023 से 2025 तक के लिए चुने गए हैं। और हर्ष जैन ने IAMAI में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता की जगह ली है। तो इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? संजय गुप्ता को। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते की वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़। इस हफ्ते की यानी 21 से 27 मई के वीकली करंट अफेयर्स क्यूज़। और इसमें और भी आपकी कोई क्यूरीज हो, आपको कोई सवाल पूछना हो, या आप कोई किसी अन्य विषय पर भी, किसी अन्य टॉपिक पर भी आप हमसे वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार के करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सेल्फ मेड ऑफिसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।